कुलधरा, इस एक नाम में ही न जाने कितनी कहानियां, कितनी खामोशी छिपी हुई है। ये कहानी है एक ऐसे गांव की जो सदियों से वीरान है, लेकिन जिसकी हर दीवार आज भी कुछ फुसफुसाती सी लगती है। और हमारे पास आज जो दस्तावेज हैं वो इसी फुसफुसाहट को समझने की कोशिश है, क्योंकि कुलधरा की एक नहीं बल्कि 3 अलग-अलग कहानियां हैं। हाँ, एक कहानी जो श्राप और रूहों की बात करती है, दूसरी कहानी जुल्म और सम्मान की है, और एक तीसरी भी है जो विज्ञान और भूगोल की बात करती है। बिल्कुल। और आज हम यही देखने की कोशिश करेंगे कि ये अलग-अलग धागे क्या ये कहीं जाके एक होते हैं या ये एक दूसरे को काटते हैं। तो चलिए इस रहस्य की परतों को खोलते हैं। सबसे पहले उस कहानी से शुरू करते हैं जिसने कुलधरा को इतना मशहूर बनाया, एक श्राप की कहानी। हाँ, एक दीवान की कहानी। जैसलमेर का दीवान सालिम सिंह, कहते हैं लोग उसे सालिम नहीं जालिम सिंह बुलाते थे। और हर बड़ी कहानी की तरह इसकी जड़ में भी एक इंसानी भावना है, लालच और हवस। कहानी कहती है कि सालिम सिंह की नजर गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ गई थी जी। और उसने मुखिया को एक पैगाम भेजा, जो पैगाम कम और धमकी ज्यादा थी। धमकी क्या थी? धमकी ये थी कि अगली पूर्णिमा तक अपनी बेटी मेरे महल भेज दो, वरना कुलधरा का नामो निशान मिटा दूंगा। ये तो किसी भी समुदाय के लिए सबसे मुश्किल फैसला होगा। एक तरफ इज्जत और दूसरी तरफ सब कुछ। और पालीवाल ब्राह्मणों ने अपनी इज्जत को चुना। उस रात कहते 84 गांव के मुखियाओं की गुप्त पंचायत बैठी और फैसला एक ही था कि वो अपनी बेटी को उस राक्षस के हवाले नहीं करेंगे। बिल्कुल, भले ही उन्हें सब कुछ छोड़ना पड़े, और उन्होंने छोड़ दिया। एक ही रात में हजारों लोग, 84 गांव हमेशा के लिए खाली हो गए। एक ही रात में? ये तो सुनने में अविश्वसनीय लगता। मतलब वो कहाँ गए, कैसे गए, कुछ नहीं पता। कुछ नहीं, कोई पुख्ता सबूत नहीं। वो बस जैसे हवा में गायब हो गए। पीछे रह गए तो सिर्फ खाली घर और एक श्राप। हाँ, ये श्राप, इसी के बारे में मैंने बहुत सुना है। क्या था ये श्राप? जाते जाते पाली वालों ने उस जमीन को श्राप दिया कि आज के बाद ये जमीन फिर कभी आबाद नहीं होगी, और जो भी यहाँ रात गुजारने की कोशिश करेगा वो बर्बाद हो जाएगा। और शायद इसीलिए आज भी लोग वहां जाने से डरते हैं ना। मैंने कुछ अजीब अनुभवों के बारे में भी पढ़ा है, जैसे अचानक तापमान गिर जाना या किसी के फुसफुसाने की आवाजें। हाँ, और ये अनुभव सिर्फ 1-2 लोगों के नहीं हैं। बच्चों के खेलने या रोने की आवाजें, परछाइयां दिखना। कई लोग कहते हैं कि उन्हें महसूस हुआ जैसे किसी ने छुआ हो, पर आसपास कोई नहीं था। ये सब सुनकर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और इसी से जुड़ी एक बहुत ही परेशान करने वाली घटना भी है ना, वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी। हाँ, भारत के जाने माने पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे वो। उन्होंने कुलधरा में एक रात बिताई थी और वहां पर एक बहुत ही भारी नेगेटिव एनर्जी महसूस करने का दावा किया था। और फिर? और उसके कुछ ही समय बाद उनकी मौत हो गई, बहुत ही रहस्यमयी हालात में। लोग इसे सीधा सीधा कुलधरा के श्राप से जोड़ते हैं, जैसे श्राप ने अपना असर दिखाया हो। बापरे, ये तो कहानी को और भी डरावना बना देता है। लेकिन ये तो हुई किंवदंती की बात। हमारे पास जो दूसरे दस्तावेज हैं वो एक अलग ही तस्वीर दिखाते हैं। और यहीं से हम रहस्य से निकलकर इतिहास में आते हैं। आप कर्नल जेम्स टॉड की बात कर रही हैं, जो 19वीं सदी के एक ब्रिटिश अफसर थे। हाँ, उनके रिकॉर्ड्स में सालिम सिंह का जिक्र तो है, पर वजह कुछ और बताई गई है। क्या मुखिया की बेटी वाली बात सिर्फ एक कहानी है? टॉड के हिसाब से सालिम सिंह जालिम तो था, लेकिन उसकी नजर बेटी पर नहीं, दौलत पर थी। उसने पालीवाल ब्राह्मणों पर इतने भारी टैक्स लगा दिए थे कि उनका वहां रहना ही मुश्किल हो गया था। अच्छा, तो ये सम्मान की नहीं बल्कि आर्थिक शोषण की लड़ाई थी। इतिहास तो यही इशारा करता है। पालीवाल बहुत अमीर समुदाय थे, और टॉड लिखते हैं कि वो इन करों के बोझ की वजह से धीरे धीरे वो इलाका छोड़कर जा रहे थे। एक मिनट, धीरे धीरे मतलब ये जो एक रात में गायब होने वाली बात है वो सच नहीं है? तार्किक रूप से सोचें तो ये बहुत मुश्किल भी लगता है। 84 गांव, हजारों लोग, उनके मवेशी, सब एक रात में बिना किसी को पता चले कैसे जा सकते हैं? जेम्स टॉड का क्रमिक पलायन यानी ग्रेजुअल एक्सिडस का सिद्धांत ज्यादा विश्वसनीय लगता है। पर फिर सवाल ये उठता है कि ये एक रात वाली नाटकीय कहानी इतनी मशहूर क्यों हुई? अगर सच धीरे धीरे जाने का था तो ये कहानी कहाँ से आई? क्योंकि कहानियां असल में तथ्यों से ज्यादा शक्तिशाली होती हैं।
हम टैक्स नहीं दे पाए और धीरे धीरे चले गए, ये एक मजबूर लोगों की कहानी है। लेकिन हमने अपनी बेटी के सम्मान के लिए एक रात में सब कुर्बान कर दिया। ये नायकों की कहानी है। सही बात है। ये उन्हें पीड़ित नहीं बल्कि हीरो बनाती है। शायद वो आखिरी रात जब बचे हुए लोगों ने गांव छोड़ा होगा, वही पूरी कहानी का प्रतीक बन गई। बिल्कुल। तो कहानी का सार वही रहा, सालिम सिंह का जुल्म। बस जुल्म का रूप बदल गया, हवस की जगह लालच ने ले ली और पलायन का तरीका बदल गया। तो अब हमारे पास दो तस्वीरें हैं, एक भूतों और श्राप की और दूसरी जालिम दीवान और टैक्स की। लेकिन एक तीसरा एंगल भी है हमारे पास जो इन दोनों से बिल्कुल अलग है, एक जियोलॉजिकल रिपोर्ट। हाँ, और ये तीसरा एंगल शायद सबसे अनएक्सपेक्टेड है। ये रिपोर्ट कहती है कि कुलधरा का विनाश किसी इंसान या श्राप ने नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक आपदा ने किया। एक भूकंप। भूकंप? ये तो मैंने कभी नहीं सुना। इसके क्या सबूत हैं? भूवैज्ञानिकों ने जब खंडहरों की बनावट को देखा तो उन्होंने पाया कि घरों के गिरने का पैटर्न वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा भूकंप से तबाह हुए इलाकों में होता है। छतें सीधी नीचे गिरी हैं, दीवारें बाहर की तरफ। अच्छा। और सबसे बड़ी बात, कुलधरा और उसके आसपास का इलाका एक एक्टिव फॉल्ट लाइन पर है। तो मतलब ऐसा हो सकता है कि लोग सालिम सिंह के जुल्म से जा ही रहे थे और फिर एक बड़े भूकंप ने उस जगह को पूरी तरह तबाह कर दिया। ये एक बहुत मजबूत संभावना है। ये तीनों कहानियों को एक तरह से जोड़ देती है। जुल्म ने लोगों को भगाया और भूकंप ने उस जगह पर आखिरी कील ठोक दी। लेकिन ये हमें पालीवाल ब्राह्मणों के बारे में एक और बात की तरफ ले जाता है ना। हम सिर्फ उनके साथ हुए अन्याय की बात करते हैं, पर वो थे कौन? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। पालीवाल अपने समय के असाधारण इंजीनियर थे। उन्होंने रेगिस्तान में वो कर दिखाया था जो आज भी एक चमत्कार लगता है। आप खादीन प्रणाली की बात कर रहे हैं? जी, खादीन, बारिश के पानी को सहेजने की एक ऐसी अद्भुत तकनीक जिसकी वजह से वो थार जैसे सूखे रेगिस्तान में सदियों तक खेती करते रहे और बहुत अमीर हुए। ये काम कैसे करती थी? मतलब क्या था ये सिस्टम? बहुत ही सरल पर प्रभावशाली। वो ढलान पर मिट्टी के बांध बना देते थे। बारिश का पानी बहकर आता और बांध के पीछे एक झील की तरह जमा हो जाता। ये पानी धीरे धीरे जमीन में रिसता, जमीन को नम और उपजाऊ बना देता, और जब पानी सूख जाता तो उस नम जमीन पर वो गेहूं और चने जैसी फसलें उगाते थे, बिना किसी अलग से सिंचाई के। अविश्वसनीय। मतलब वो रेगिस्तान में सोना उगा रहे थे। और शायद यही समृद्धि सालिम सिंह की नजरों में खटक रही थी। बिल्कुल। उसकी नजर सिर्फ मुखिया की बेटी पर नहीं, पाली वालों की दौलत पर थी। ये खादिन ही उनकी दौलत का राज था और सालिम सिंह इसी सोने की मुर्गी को हलाल करना चाहता था। तो अब पूरी तस्वीर धीरे धीरे साफ हो रही है। पाली वालों की बुद्धिमानी ने उन्हें अमीर बनाया, उनकी अमीरी ने जालिम शासक को खींचा, उसके जुल्म ने उन्हें जाने पर मजबूर किया, और शायद एक भूकंप ने कहानी को खत्म कर दिया। और जब वो गए तो वो सिर्फ अपने घर नहीं छोड़ रहे थे, वो अपने पीछे उस ज्ञान को, उस विरासत को भी छोड़ रहे थे। उनके जाने के बाद खादिन को संभालने वाला कोई नहीं रहा। जमीन फिर से बंजर हो गई। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि कुलधरा का असली श्राप अलौकिक नहीं बल्कि? एक तरह से हाँ। श्राप क्या था? ये धरती फिर आबाद नहीं होगी, और वो सच हुआ। क्यों? क्योंकि उसे आबाद रखने का ज्ञान वो पाली वालों के साथ चला गया। जो भी वहां बसने आया वो फसल नहीं उगा पाया, पानी की कमी से जूझता रहा और चला गया। लोगों ने कहा श्राप सच हो गया। ये तो कहानी को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। तो कुलधरा की खामोशी में भटकती आत्माओं का शोर नहीं है, बल्कि एक खोए हुए ज्ञान की गूंज है। और शायद इसीलिए ये जगह हमें आज भी इतना खींचती है। हम वहाँ भूत ढूंढने जाते हैं, पर असल में जो हमें खींचता है वो उस समुदाय का सम्मान, उनकी बुद्धिमत्ता और उनके साथ हुआ अन्याय है। तो आखिर में कुलधरा का सच क्या है? क्या ये एक कहानी है या तीन अलग अलग कहानियां? मुझे लगता है सच इन तीनों के संगम में। सालिम सिंह का जुल्म एक ऐतिहासिक सच है, उस इलाके का भूकंप क्षेत्र में होना एक वैज्ञानिक सच है, और इन सबसे पैदा हुआ दर्द वो एक मनोवैज्ञानिक सच है जिसने श्राप की कहानी को जन्म दिया। तो जब कोई आज कुलधरा जाके एक अजीब सा भारीपन महसूस करता है, तो वो शायद किसी भूत की वजह से नहीं, बल्कि उस जमीन की यादों की वजह से है। सदियों का दर्द, अन्याय और एक पूरी सभ्यता के खो जाने का गम। बिल्कुल। वहां की टूटी हुई दीवारें सिर्फ पत्थर नहीं हैं, वो उस अन्याय की गवाह हैं। वो उस समुदाय की खामोश चीखें हैं जिसने जुल्म के आगे झुकने से मना कर दिया।
इस पूरी चर्चा ने कुलधरा को देखने का मेरा नजरिया ही बदल दिया है। ये अब सिर्फ एक हॉन्टेड विलेज नहीं है। पर एक आखिरी सवाल मेरे मन में है, क्या ये मुमकिन है कि एक जगह पर हुआ इतना बड़ा अन्याय उस जमीन की ऊर्जा में हमेशा के लिए बस जाए? विज्ञान शायद इसका सीधा जवाब ना दे पाए, लेकिन दुनिया में ऐसी कई जगह हैं जहां बड़ी त्रासदियां हुई हैं और लोग आज भी वहां एक भारीपन महसूस करते हैं। आप इसे पैरानॉर्मल कहें या ऐतिहासिक बोझ, पर कुलधरा की खामोशी आज भी एक बहुत शक्तिशाली कहानी कहती है। एक ऐसी कहानी जो शायद अंधेरे में किसी और के आने का इंतजार देखने के लिए धन्यवाद। अगर कहानी ने आपको महसूस कराया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए।